निम्न सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य है सिवाय के किसके है दोस्तों? धमाल नृत्य। धमाल नृत्य भी क्या है? हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य रहने वाला है। चांदनी रात में ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य पूछ ले दोस्तों कौन सा है? सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। ये कब से चला आ रहा है? महाभारत कालीन यानी नृत्य है। और गुग्गा नृत्य, गुग्गा नृत्य को इसका दूसरा नाम क्या है? इसे छड़ी नृत्य भी कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? छड़ी नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य भाद्र मास में गोगा नवमी पर भक्तों द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य, अगर लूर नृत्य के बारे में और पूछ ले तो बांगर क्षेत्र में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में क्या है? प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आरक्षित कौन सी नहीं है? नारनौल नहीं है। हरियाणा राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी रहने वाली है? विधानसभा की 90 सीटें रहने वाली है, जिसमें से कितनी आरक्षित सीटें हैं? 17 हमारी आरक्षित सीटें हैं। 17 कौन कौन सी है आरक्षित? जिनमें से क्या है? सिरसा जिले की कौन सी आरक्षित है? काला वाली सीट क्या है? आरक्षित सीट है। गुरुग्राम की पटौदी क्या है? आरक्षित सीट है। शाहबाद कुरुक्षेत्र की क्या है? कुरुक्षेत्र में शाहबाद पड़ता है, उसकी भी क्या है? ये आरक्षित सीट है। झज्जर क्या खुद आरक्षित सीट है। सोनीपत का खरखोदा ये भी क्या है? आरक्षित सीट है। होडल पलवल ये भी क्या? आरक्षित सीट है। इसराना पानीपत, गुहला, कैथल, नीलो खेड़ी, करनाल, नरवाना, जींद, उकलाना, हिसार, मुलाना, अम्बाड़ा, सडोरा, यमुनानगर, भवानी खेड़ा, भिवानी, बावल, रेवाड़ी, कलानौर, रोहतक, रतिया खेड़ा यानी रतिया, फतेहाबाद ये सभी क्या है? 17 की 17 सीटें आरक्षित सीटें हैं, बल्कि नारनौल क्या है? आरक्षित सीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन बंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत में स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर छोटूराम का जन्म पूछ ले तो कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला रोहतक में होता है। इनके बचपन का नाम पूछ रहे तो दोस्तों क्या था? रिचपाल इनका बचपन का नाम हुआ था। क्या नाम था? रिचपाल इनके बचपन का नाम था। और इनके नाम से एक विश्वविद्यालय दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में रहने वाला है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1987 में होती है। इन्होंने क्या है? 1937 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। इन्हें क्या है? जमींदारों का मसीहा कहा जाता है। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों 2013 में होती है। रोहतक में कौन सी रहने वाली है? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रोहतक में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1976 में होती है। और सिरसा में कौन सी रहने वाली है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी रहने वाली है, जिसका स्थापना कब होती है? 2003 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर अपनी शिक्षा किस विषय से पूर्ण कर रही थी? किससे कर रही है दोस्तों? चिकित्सा से कर रही है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2017 में हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी योजना घोषणा की थी? इन्होंने कौन सी शुरू की थी दोस्तों? इन्होंने घरेलू बिजली कनेक्शन शुरू की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2017 में क्या है? मनोहर लाल खट्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन योजना शुरू की थी। और ऑपरेशन मुस्कान योजना 1 जुलाई 2015 को खोए हुए बच्चों को माता पिता तक पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है सिवाय सरफाबाद, बनावली, राखीगढ़ी, सीसवाल। तो दोस्तों सरफाबाद क्या है? ये हड़प्पा स्थल से सभ्यता से संबंधित नहीं है। बनावली कहाँ पे रहने वाला है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कौन सा रहने वाला है? बनावली रहने वाला है। और इसके खोजकर्ता पूछ ले तो कौन है? RS बिष्ट, जिसने कब की थी? 1973 में इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें पूछ ले क्या क्या अवशेष मिले हैं? तो यहाँ से हमें मिट्टी से बना हुआ हल मिला है, मिट्टी के मनके मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। और राखीगढ़ी पूछ ले तो ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। खोजकर्ता पूछ ले तो इसके कौन है? डॉक्टर
अमरेंद्र डॉक्टर अमरेंद्र नाथ क्या है, इसके खोज करता है। और शीशपाल ये भी कहाँ पे है, हिसार जिले में स्थित है। शीशपाल सभ्यता चौटांग नदी के किनारे स्थित थी। हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस। राव तुलाराम का संबंध पूछ ले तो हरियाणा के किस जिले से था? रेवाड़ी जिले से था। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने रेवाड़ी का नेतृत्व किया था और नारनौल में नसीबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों से टकराए थे। राव तुलाराम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया था और नारनौल में नसीबपुर नामक स्थान से अंग्रेजों से टकराए। 1857 की क्रांति के बाद ये काबुल चले गए थे और 23 सितंबर 1863 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी याद में 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीदी दिवस मनाया जाता है। और पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म पूछ ले, हरियाणा के भिवानी केलंगा गांव में 4 सितंबर 1887 को होता है। कब होता है? 4 सितंबर 1887 को होता। और हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन यानी विभाजन हुआ था। इस दिन हरियाणा का विभाजन नहीं, पंजाब का विभाजन हुआ था। और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वां राज्य बनकर आता है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत बनकर आता है। हरियाणा का क्षेत्रफल पूछ ले तो 42,212 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है, वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाट गजट कहाँ से निकलता था? रोहतक, भिवानी, अंबाला, सोनीपत। तो कहाँ से निकलता था? रोहतक से निकलता था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाट गजट एक क्या है? सर छोटू राम की साप्ताहिक पत्रिका थी। इसे कब प्रकाशित किया गया था? 1916 में प्रकाशित किया गया था। और इसकी भाषा कौन सी थी? उर्दू भाषा में ये साप्ताहिक पत्रिका थी। किसकी होती थी? सर छोटू राम की होती थी। और पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका कब प्रकाशित की थी? 1930 में प्रकाशित की थी। और केवी दत्त ने भिवानी से हरियाणा केसरी नाम साप्ताहिक समाचार पत्र 1958 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? मिताथल, खोखराकोट, बनावली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? खोखराकोट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। खोखराकोट से हमें कौन से सिक्के मिले हैं? इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। और क्या मिले हैं? सिक्के डालने के सांचे भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खोखराकोट से प्राप्त हुए हैं। और मिताथल से हमें कौन सी मुद्राएं मिली है? समुद्रकालीन मुद्रा मिली है, कृष्णकालीन सोने व तांबे के सिक्के मिले हैं। और बनावली से हमें क्या क्या चीजें? मछली पकड़ने का कांटा और मिट्टी का हल हमें बनावली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले से हुआ है? हरियाणा के किस जिले से हुआ है? फतेहाबाद जिले से हुआ है। और जींद से पूछ ले तो कौन है? सीताराम पंचाल क्या है? जींद जिले से संबंधित है। पानीपत से सत्येंद्र कपूर और मोहित अहलावत। और भिवानी से मुंशी राम जोशी रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? डबावली, रानिया, कालावाली या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये सभी के सभी विधानसभा सिरसा विधानसभा की सीटों के अंतर्गत आते हैं। और सिरसा जिला की आरक्षित सीट पूछ ले विधानसभा की कौन सी रहने वाली है? कालावाली क्या है? आरक्षित सीट रहने वाली है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें पूछ ले तो कौन से जिले में है? हिसार जिले में है। हिसार अकेले में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 7 जिले क्या है विधानसभा के। और सबसे कम पूछ ले पंचकुला में कितनी है? 2 है। और टोटल पूछ ले तो कितनी विधानसभा की सीटें रहने वाली है? 90 विधानसभा की सीटें रहने वाली है। लोकसभा की पूछ ले 10 और राज्यसभा की 5 रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्य करता है? पटियाला, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में कार्य करता है। सर्वप्रथम हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1919 में। 1919 में लाहौर में क्या है?
सबसे पहले हरियाणा उच्च न्यायालय का गठन होता है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो इसके कौन है, सर सादी लाल रेवाड़ी जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय बहादुर के खिताब से कौन, खिताब आएगा, खिताब से कौन सम्मानित हुआ है, सर छोटू राम क्या है, राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित हुए हैं। सर छोटू राम को 1927 में अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी, राय बहादुर की उपाधि दी थी। और 1923 में इन्होंने कौन सी पार्टी का गठन किया था, यूनियनिस्ट पार्टी का गठन यानी स्थापना की थी। और किसके साथ, फजली हुसैन के साथ मिलकर की थी। 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। और दीन बंधु चौधरी छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत में है और इसकी स्थापना कब होती है, 1987 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है, किसका उदाहरण दोस्तों, राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है, कौन सी सीमा पर बहती है, पूर्वी सीमा पर बहती है। ये 320 किलोमीटर की सीमा बनाई जाती है। हरियाणा के यमुना नगर में इस नदी का प्रवेश होता है, जिसके कारण यमुना नगर का नाम क्या पड़ा है, यमुना नदी के कारण यमुना नगर का नाम यमुना नगर पड़ा है। इसे पहले यमुना नगर को क्या कहा जाता था, अब्दुल्लापुर कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अब्दुल्ला। और यमुना नदी से कौन सी दो नहरें निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है और पश्चिमी यमुना नहर यूपी की तरफ निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, किस वर्ष दोस्तों प्रस्तुत की गई थी, 1956 में प्रस्तुत की गई थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणदीप हुड्डा किस जिले से संबंध है, किस जिले से है, रोहतक जिले से रणदीप हुड्डा का संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे, कौन सी फिल्म में दिए थे, जोली LLB में 2 में दिखाई आखिरी बार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ये हैमर थ्रो से जुड़े हुए हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल क्या है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पे है, नारनौल में स्थित है, कहाँ पे है, नारनौल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबर नाथ कौशिक प्राय डैश लिखते थे जो प्राय मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटर्स ऑफ शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है, किस जिले में है दोस्तों, रेवाड़ी में स्थित है। प्राचीन समय में रेवाड़ी को क्या कहा जाता था, रेवाबाड़ी कहा जाता था, इसे पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानुषी छिल्लर को किसका ब्रांड घोषित किया गया है, किसका, एनीमिया फ्री हरियाणा का क्या है, उसे ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय के मंत्री कौन है, कौन रहने वाले हैं दोस्तों, डी इसका राइट आंसर अनिल विज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटेशन श्रम में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है, किसके साथ दोस्तों, केरल में, केरल के साथ पर शीर्ष में, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा का कौन सा स्थान हनुमान के जन्म स्थली माना जाता है, कौन सा माना जाता है, कैथल को माना जाता है। और नवग्रह कुंड के कारण कैथल को क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ पर नीम साहिब गुरुद्वारा भी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन है दोस्तों, कश्मीर क्या है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी क्या है हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं, कौन है, वर्तमान में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय क्या है, हरियाणा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल है। सबसे पहले पूछ ले तो कौन होते थे, धर्मवीर भारती, यानी हरियाणा के गठन के समय हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर भारती क्या है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। और श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का क्या है, राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहने वाला है। और ओम प्रकाश वर्मा क्या है, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहने
रहने वाला। और वर्तमान में कौन है? बंडारू दत्तात्रेय कौन से नंबर के रहने वाले हैं? 18वें नंबर के रहने वाले हैं। और हरियाणा राज्य की राजधानी कौन सी रहने वाली है? चंडीगढ़ रहने वाली है। और थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।